तो एल्कीन एल्काइन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कार्बीन में हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग कार्बीन में दो तरीके की रिएक्शंस, एक साइक्लोएडिशन और एक इंसर्शन। साइक्लोएडिशन हमने पढ़ ली थी, सेकंड बात करते हैं इंसर्शन की, और इसमें हमें कोई डीप में नहीं जाना, बस अगर गलती से कुछ आ गया तो हम, एक सेकेंड, इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, इंसर्शन रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, तो इंसर्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल इज वन इज ROH, और इसमें क्या है, CH2NH, CH2N2 डाला है और हीट किया है, ठीक है। CH2N2 से तो कार्बन ही बनने वाले थे, हमने देखा था सोर्सेज ऑफ कार्बन लास्ट टाइम। इसमें क्या होता है, इंसर्शन रिएक्शन यानी कि इंसर्ट कर जाते हैं कहाँ, ये जो O और H है ना, इसके बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाएगा। क्या, कार्बन, कार्बन क्या है, CH2 वाली कार्बन, तो CH2 इस O और H के बीच में इंसर्ट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ROCH2H, ठीक है। लेकिन तो ये क्या ही है एक्चुअली में, दिस इज ROCH3, ठीक है, तो दिस इज ROCH3। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मतलब RC डबल बॉन्ड OHO, तो अगर इसमें भी अगर ये सेम चीज दी हो तो भी हमें इसे OH बॉन्ड के बीच में क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। यहाँ से भी बन जाएगा। तो बस इंसर्शन में ये देखना है कि गलती से कुछ आ गया और ऐसे कोई प्रोडक्ट्स दिखे तो समझ जाना कि वो इंसर्शन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एक तो हमें दिख ही रहा है कि साइक्लो एडिशन हो जाएगा, साइक्लो टाइप बना लेगा, या फिर ऐसे भी दिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं ओजोनोलिसिस पे। बेसिकली ऑक्सीडेशन की बात करेंगे हम अब, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में जो हम फर्स्ट चीज पढ़ेंगे, ओजोनोलिसिस हम पढ़ चुके हैं, हम एग्जांपल्स कर चुके हैं, लेकिन तब हमने इसका मैकेनिज्म नहीं किया था, हमने बस प्रोडक्ट्स बनाने सीखे थे, ठीक है, रिएजेंट्स देखे, लेकिन हम मैकेनिज्म भी करेंगे क्योंकि उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैकेनिज्म के बीच में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या कोई भी तो कोई स्ट्रक्चर दे दो मैकेनिज्म के बीच में से और इसमें से पूछ रहे हो, और ये हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमने ऑक्सीडेशन शुरू किया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के अंदर पहली चीज है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस भी हमारी एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। चलिए, तो ओजोनोलिसिस में हम लिख लेते हैं रिएजेंट्स। बेसिकली क्या होगा, ये फर्स्ट है ओजोनोलिसिस, एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो किसी को रिएजेंट्स याद है क्या क्या डाले थे हमने रिडक्टिव में और ऑक्सीडेटिव में? ऑक्सीडेटिव मैम रिडक्टिव में, बोलो, हाँ बोलो। मैम रिडक्टिव में Zn और H2O डाला था। ZnH2, हाँ, या फिर वो मिथाइल सल्फाइड डाइमिथाइल Me2SO, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव में क्या डाला था? मैम H2O2 with O3। हाँ, H2O2 और O3 तो दोनों में ही है। सेकेंड स्टेप बेसिकली डिसाइड करता है क्या क्या होगा, ठीक है। तो अगर क्या हो, ZnH2O हो या फिर और Me2SO, ठीक है, तो ये तो क्या है, रिडक्टिव है। और अगर फर्स्ट तो O3 रहेगा और सेकंड में क्या हो, या तो H2O हो या फिर क्या हो, H2O2 हो, और लिख देते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। बेसिकली कुछ नहीं गिवन है ना, अगर मान लो ZnH2O नहीं गिवन है, Me2S नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ही हो रही होगी। ये भी हमें आज मैकेनिज्म से देख के पता चलेगा। चलो, आज वेट, ये हम हटा ही देते हैं। तो क्या है, C डबल बॉन्ड C RH, ठीक है, सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये एल्कीन पे ही होती है हमारी ओजोनोलिसिस, ठीक है। एल्काइंस पे भी हो सकती है, हमने एक एग्जांपल किया भी था एक दो। तो O3 डालेंगे पहली बार। तो O3 का स्ट्रक्चर एक्चुअली में कुछ तुम्हें कैसा दिखता है, प्लस माइनस।
ये जो प्लस माइनस है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक्चुअली में, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना दिखा के नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड दिखाएंगे तो हम क्या प्लस माइनस लगा देते हैं उस पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे जो हमारा जो बनेगा वो कैसा होगा, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उठा के, O माइनस O डबल बॉन्ड O और ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस है यहाँ पे। चलिए तो क्या होगा, ये माइनस वाला पार्ट इधर रिएक्ट करेगा, ये एक एल्कीन यहाँ पे करेगी और ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, आर सी सी आर। तो ये डबल बॉन्ड तो टूट के क्या हो गया होगा, एक सिंगल बॉन्ड ही हो गया होगा, इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड बन गया होगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया होगा और इस पे पॉजिटिव आ गया होगा, वेट नहीं डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, दिस दिस, हाँ ऐसा हो गया होगा ये, ठीक है। अब सबके देखो सारे ऑक्सीजन के दो दो बॉन्ड है, जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा तो ये O पॉजिटिव था, इसकी तरफ बॉन्ड टूटा तो ये न्यूट्रल हो गया, बीच वाला बॉन्ड इस मतलब बीच वाला ऑक्सीजन इस वजह से न्यूट्रल हो गया क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए, और O वाला ये जो नेगेटिव वाला था इससे न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसने अटैक किया इस पे, ठीक है। तो नेगेटिव ने दिया तो न्यूट्रल, ऑक्सीजन के इधर पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया तो न्यूट्रल, तो सारे ऑक्सीजन आई हैव न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हमारे एक इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, लेकिन ये इंटरमीडिएट कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो उसका नाम लिख लेते हैं, दिस इज मोलोजोनाइड एंड दिस इज अनस्टेबल। इसका एक एक स्ट्रक्चर जो इंटरमीडिएट बनाओगे वो सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम मोलोजोनाइड है, नाम भी पता होने चाहिए। तो ये फाइनली कैसे टूट जाता है, ये टूट जाता है हमारा, जैसे अगर इसके लोन पेयर्स हैं ये ऐसे टूटेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं इससे क्या बनेगा अगर ये टूटा होगा तो, आर, तो ये सीसी बॉन्ड तो टूट चुका है, अब तो ये तो पता चल गया कि हमारा सीसी बॉन्ड हमारा टूट चुका है, तो एक जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल आर एच, ठीक है। ये लोन पेयर्स यहाँ पे गए हैं और इस O और C के बीच में एक और बॉन्ड बना है, तो यानी कि इस O पे पॉजिटिव होगा, और ये जो O है, ये वाला जो O है, इसकी तरफ ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला बॉन्ड टूटा है और इसके इलेक्ट्रॉन्स इस O पे गए हैं, तो उस पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इस पॉजिटिव इस नेगेटिव में कोई बॉन्ड नहीं होगा, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, बीच वाले ऑक्सीजन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा, और इस वाले स्ट्रक्चर से क्या मिल जाएगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें H डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्योंकि इधर से इसने इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये C और O के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा और ओवरऑल मेरा मॉलिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन ये जो चीज है, ये जो दो मॉलिक्यूल्स मिले आपस में फिर से रिएक्ट कर जाते हैं, कैसे, देखो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा अलग तरीके से, कैसे यहाँ पे बना लेते हैं, C है, डबल बॉन्ड O है, H है, R है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, R, क्या सही बनाया, नहीं, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्या ये प्रोडक्ट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और R एंड H, ठीक है, उसमें पॉजिटिव। चलिए तो इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो ये मैंने ऐसा मतलब ये ओरिएंटेशन पे भी ध्यान दे रही थी मैं, क्योंकि जो नेगेटिव है वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, सी पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि इस पे डेल प्लस चार्ज है, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले पार्ट पे अटैक करेगा, इसने इस पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया, मतलब जो नेगेटिव इस पे आया होगा, और ये फाइनली बॉन्ड फिर से टूट गया। तो अब यहाँ से कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, अभी स्ट्रक्चर में यहाँ इनसे बना के दिखाऊंगी। तो देखोगे इस सी और ओ के बीच में बॉन्ड, एक सी ओ के बीच में बॉन्ड, फिर से एक सी, फिर एक ओ, फिर एक ओ, और ये सी, यहाँ पे क्या है, आर है, यहाँ पे क्या है, एच है, इधर आर एंड इधर एच, ठीक है। अब तो देखोगे सब कुछ न्यूट्रल हो चुका है, इस नेगेटिव ने अटैक किया तो न्यूट्रल हो गया होगा, इस ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड टूटा तो ये भी न्यूट्रल हो गया। तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, ये वाला स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली इसके मोनोजोनाइड के कंपैरिजन में स्टेबल होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ओजोनाइड, ओजोनाइड, एंड दिस इज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो बेसिकली यहीं से तोड़ के बनाते हैं फाइनली जो बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कैसे टूटता है फाइनली, ये टूटता है कुछ ऐसे और ऐसे। चलिए तो ये, और ये टूटता क्या है कि जो H2 है हमारे इसके अंदर, H2 भी होता है सोल्यूशन में, तो यहाँ से जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, R C R C OH OH, ठीक है। तो ये मिलेगा साथ में प्लस H2O2। चलिए तो ये दो चीजें मिलती हैं, अब देखना ध्यान से,
ठीक है, ये बेसिकली क्या टूटा, ऐसे ये वाटर ने इस पर अटैक किया होगा और बॉन्ड्स टूट गए। तो बेसिकली इन दो सी की बात करेंगे, दोनों सी की बात करेंगे, दोनों पे क्या आएगा, दोनों पे एक हाइड्रेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आएगा। क्या सी पे दो OH अटैच्ड है, एक OH ये अटैच्ड है और ये एक OH यहाँ अटैच्ड है। हम हमें पता है हाइड्रेट वाले स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसके आगे का स्टेप वो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसके आगे हो क्या रहा है। चलिए, हमें क्या मिला, दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं इसके, किसके, सी आर एच और OH OH, इसके दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं और प्लस H2O। अभी देख रहे हो H2O क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यही तो डाल रहे थे हम रिएजेंट में। ठीक है, तो देखते हैं एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ पे। क्या H2O तो रिलीज हो रहा है लेकिन फिर से हमें डालने की जरूरत पड़ रही है। एक्चुअली नहीं भी डालेंगे तब भी वो रिएक्शन देख रहे हो, सिर्फ हमने H2 लिखा है तो भी रिएक्शन करेंगे। बेसिकली कुछ नहीं दिया हुआ, H2 है नॉर्मल, तो भी हमारी क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन नहीं होने वाली है। देखते हैं क्यों। हम देखो क्या डालते हैं, हमने रिडक्शन में क्या क्या डाला है, या तो हमने ZnH2O डाला है या फिर हमने क्या डाला है, Me2S। ठीक है, ये थे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला। और इससे मुझे प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे, एक मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O और यहाँ से भी क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करूँ, जैसे मान लो उसमें H2O2 ही था, बेसिकली यही H2O2 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेटिव का एग्जाम्पल और ये है रिडक्टिव का। लेकिन हुआ क्या, ये जो हम ZnH2 डालते हैं, Me2S डालते हैं, ये हमारा ना इससे रिएक्ट नहीं करता, ये हमारा किससे रिएक्ट करता है, H2O2 से रिएक्ट करता है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ही हाइड्रेट बना है तो वैसे भी अनस्टेबल है, इसको बहुत इजीली ऑक्सीडाइज करके एसिड बना सकता है ये H2O2। ठीक है, लेकिन जैसे हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स डाले ZnH2O और Me2S, इसने किसके साथ रिएक्ट किया, ये H2O2 के साथ रिएक्ट करके H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो H2O2 नहीं रहा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहा मेरे सोल्यूशन में। फिर क्या हुआ, ये क्या, ये फिर मेरे, और फाइनली क्या हो जाता है, फिर C डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ तक तो इजीली आ जाएंगे। हाइड्रेट से मेरा यहाँ तक तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रेट से डबल बॉन्ड इजीली कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि अनस्टेबल होता है। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। फिर इसके आगे ये बनाना है, जब हमें एल्डिहाइड से बेसिकली एसिड बनाना है, उसके लिए हमें H2O2 की जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो इजीली अपना बन जाएगा, यानी कि जब मैंने ZnH2 या Me2S डाला तो उसने इसके साथ रिएक्ट नहीं करा, उसने इसके साथ रिएक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय करा। अब हाइड्रेट सिंपली एल्डिहाइड तक कन्वर्ट होकर रुक गए, एल्डिहाइड में हो जाएंगे, कीटोन में हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन क्या है हमारा R वगैरह। और अगर मान लो इसमें मैं ये सब ना डालूं तो H2O2 को कोई डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें, और क्योंकि ये तो अपने एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर एल्डिहाइड को फर्दर कौन ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा, H2O2। ठीक है, तो ZnH2O Me2S का काम क्या है, H2O2 को डिस्ट्रॉय करना, बेसिकली उसके साथ रिएक्ट करके। तो हम लिख लेते हैं ये चीज, क्या है ये, ZnH2O #ZnH2O और Me2S is used to destroy H2O2। ठीक है, तो इसका काम ये है, ना कि वो उस हमारे हाइड्रेट से रिएक्ट करेगा, हाइड्रेट तो खुद हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एल्डिहाइड को हमें एसिड में कन्वर्ट करने के लिए H2O2 की जरूरत है, H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो एल्डिहाइड तक रुक जाएगी रिएक्शन, नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे तो रिएक्शन फाइनली ये देगी। तो अगर हमें O3 के बाद कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें डायरेक्टली क्या करना, ऑक्सीडेटिव ही करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक्चुअली में करता कैसे है, मान लो H2O2 है, H2O2 के साथ ये ZnH2 रिएक्ट करता है और हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे H2O2 का रिडक्शन हुआ है। और अगर H2O2 पे क्या है, Me2S है, इसमें क्या है, Me2S डबल बॉन्ड O प्लस H2O। ये क्या है, Me2S डबल बॉन्ड H2O, ये हम पढ़ चुके हैं कहीं पे सॉल्वेंट्स में, अगर याद है, DMSO नाम से, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, तो आई गेस इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, क्या इसमें क्या मिलता है हमें ZnO2 की रिएक्शन में, क्या DMSO मिलता है, नहीं मिलता। तो देखो ये साइड प्रोडक्ट्स हमें जिंक ऑक्साइड भी मिल रहा है, हमें DMSO भी मिल रहा है और H2O वगैरह तो है ही। तो ये बेसिकली इसके साथ रिएक्ट करके हमें रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसके कोई क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं, हम आगे की चीजों पे चलेंगे। बस एक चीज देख लेते हैं कि आपको याद है या नहीं है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। ठीक है, इसमें मान लो मैंने क्या कराया, एक बार ऑक्सीडेटिव वाला कराया OO एंड एक बार RO कराया। प्रोडक्ट्स क्या होंगे इसके, ऑक्सीडेटिव के प्रोडक्ट्स क्या होंगे और रिडक्टिव के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बताओ। ये ट्रिपल बॉन्ड पे कराया ना कि डबल बॉन्ड पे। रिडक्टिव के तो आसान होने चाहिए थे, देखो क्या बनना चाहिए था, ये बनता है बेसिकली, जो बनता है हमारा वो क्या बनता है, चलो दिखाती हूँ।
डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब ये कीटोन नहीं है, कीटोन में एडजेसेंट ग्रुप पे सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड नहीं होती, कीटोन नहीं है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। कीटोन अगर बनते हैं तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, एल्डिहाइड्स हो जाते हैं। तो कीटोन अगर ओजोन रिलीज में बनेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट यही है, कीटोन्स ही रहेंगे, भले ही वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो या रिडक्टिव हो, ठीक है। रिवाइज कर लेना एग्जांपल्स जाके, लेकिन ये कीटोन नहीं है तो इनका ऑक्सीडेशन होता है फर्दर। तो ये क्या देते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH। तो इससे तो मुझे ये मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिडक्टिव की, मतलब ऑक्सीडेटिव की, सॉरी ये रिडक्टिव था ना, तो रिडक्टिव तो यहीं पे देंगे। ऑक्सीडेटिव में फाइनली क्या मिल जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये दो मॉलिक्यूल्स इसके, ठीक है। रिडक्टिव यहाँ तक रुक जाएगी, ऑक्सीडेशन में H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करके ये बना देगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव में होगा। तो ये भी शायद एग्जांपल करवाया हुआ है जो ओजोनोलिसिस करवाई थी, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा याद दिलाने के लिए फिर से करा दिया। तो इसके ओजोनोलिसिस के एग्जांपल्स हम और फिर से नहीं कर रहे हैं, हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे अपने और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड alkynes by hot KMnO4 hot concentrated KMnO4, ठीक है। हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 हो, H+ में हो या OH- में हो, दोनों मीडियम तुमने शायद एनसीईआरटी में लिखे हुए देखे होंगे, कहीं एसिडिक कहीं बेसिक, दोनों ही अच्छे मीडियम में, दोनों ठीक ठाक कर लेता है ये, मतलब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। और K2Cr2O7 ये भी स्ट्रॉन्ग में ही माना जाता है, प्लस H2SO4, लेकिन इसके साथ एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। KMnO4 तुम्हें दोनों मीडियम में दिख जाएगा, K2Cr2O7 तुम्हें एसिडिक मीडियम में ही दिखना चाहिए। तो इन दोनों से हम देखते हैं कि हमें कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो चलिए, अगर है मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी आर 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 एच, ठीक है, आई हैव दिस, मैंने इसमें डाला है यही सब जो ऊपर लिखा है, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 H+ और OH-, और साथ में क्या डाला है, मतलब साथ में नहीं, या फिर मैं इसकी जगह ही डाल दूं K2Cr2O7 H2SO4, ठीक है। H+ भी लिखा हो इसकी जगह तो भी चलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसे एकदम लास्ट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है जहां तक हो सकता है। तो कार्बन जो है हमारा लास्ट तक किस में ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसको एसिड बना दो, एसिड के आगे वो ऑक्सीडाइज, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जा सकती उसकी जो एसिड में होती है, ठीक है। तो कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, वो उसका मैक्सिमम है। तो क्या बनेगा यहाँ से, आर सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। लेकिन एक प्रोडक्ट जैसे अगर मैं मान लो यहाँ से तोड़ू, ये बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक जगह सी डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बना होगा, एक जगह क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड O आर। तो एल्डिहाइड तो इजीली हमारा एसिड में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन जिस कार्बन से मेरा कीटोन बनेगा उधर से मुझे कीटोन ही मिलेगा, कीटोन नहीं होते फर्दर ऑक्सीडाइज। कीटोन भी ऑक्सीडाइज हम कराते हैं लेकिन डिफिकल्टी से कराते हैं, वो हम देखेंगे कैसे कराना है। लेकिन जनरली ऐसे नॉर्मल भले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें हम, उनसे हम कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो एक तो मुझे इस साइड से एसिड मिल जाएगा और इस साइड से क्या मिल रहा होगा, कीटोन। तो हमें ये वाले प्रोडक्ट्स ध्यान में रखने हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आर सी डबल बॉन्ड सी आर, ठीक है। इसमें अगर क्या डालू, इसमें मैं सेम चीज डालू जो यहाँ पे डाली है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे भी मुझे दो एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। दो, सॉरी एस्टर नहीं एसिड, क्योंकि एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा, बॉन्ड बीच में से ब्रेक होगा, तो मुझे दो एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से मिल जाएंगे। अगर इफ आई टॉक अबाउट Me2C डबल बॉन्ड CMe2, यहाँ से क्या मिलेगा, 2Me C डबल बॉन्ड O Me, दो मॉलिक्यूल्स बेसिकली इसके मिलेंगे क्योंकि दोनों साइड सेम है, और दोनों साइड से कीटोन मिलेगा तो कीटोन तक ही रहेगी मेरी ऑक्सीडेशन, आगे नहीं जाएगी, ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर अब देखो यहाँ पे तो मैं तुम्हें एकदम पूरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। वहां पे हो सकता है कि पूरी ऐसी स्ट्रेट चेन में गिवन हो, और वैसे ही गिवन होगा, तुम्हें पहचानना आना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड हो और ये कीटोन में रहेगा, ठीक है। तो कैसे गिवन होगा, चलो मैं 1 2 3, वेट, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की तुम्हें ऐसी चेन दिखेगी, 1 2 3 4 5 6 7, इधर डबल बॉन्ड हो कीटोन, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे क्या है, एसिड,
तो ठीक है, प्रोडक्ट में ऐसे फॉर्म में दे रखे होंगे, जरूरी नहीं है ऐसे दो वो इसका प्रोडक्ट, तो देखना आना चाहिए, काउंटिंग करके देख लेना, नंबरिंग करके देख लेना, गलत कार्बन वाला मार्क मत कर देना। चलिए ये है अगर मेरे पास, यहाँ से क्या मिल जाएंगे, एक ये बॉन्ड टूटेगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एसिड मिलेगा एक, क्योंकि दोनों साइड से एल्डिहाइड ही बनेगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, किसी को डाउट लग रहा हो किसी जगह पे तो रोक के पूछ लो। ऐसे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं वैसे तो काफी जगह, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो अगर इस एल्कीन पे मैं क्या करा दूं, ओजोनोलिसिस करा दूं, या बोल दो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दूं, तो भी मुझे सेम प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं। इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाल रही हूँ तो भी मुझे सेम प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की, या कीटोन को कौन कौन करा सकता है, किस किस कंडीशंस में। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन हम कैसे करा सकते हैं। चलिए, एक तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या है ये, बहुत ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन होना डिफिकल्ट है, तो ड्रास्टिक कंडीशंस में ही होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो चाहिए ज्यादा, उसके साथ साथ क्या चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर टाइप हमें चीजें चाहिए होंगी, बहुत देर तक हीटिंग करनी पड़ेगी। लास्ट स्लाइड, ये लो लास्ट स्लाइड। हो जाए अंजलि तो बता देना, ठीक है। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन है, देखते हैं कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड under drastic conditions. That is presence of strong oxidizing agent. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो लेकिन अभी भी था, लेकिन इसके साथ भी हमें क्या चाहिए, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, हाई टेम्परेचर एंड pressure conditions, and on prolonged heating with breaking of CC bond. बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोलॉन्ग हीटिंग क्या है, ये हाई टेम्परेचर वाली बात ही है, क्या हाई टेम्परेचर देना है, बहुत देर तक देना है, जिससे कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारा ब्रेक कर पाए। तो हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। इसमें क्या डाला है, हॉट KMnO4, मतलब बेसिकली वही वाली चीज है, H प्लस हो या OH माइनस हो और OH माइनस और K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और इसके साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और साथ में प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, ठीक है। यही सब जो लिखा, यहीं से क्या मिलेगा हमें, CH3COH, एक मॉलिक्यूल इसका मिल जाएगा, प्लस CH3CH2COOH, ठीक है, एक मॉलिक्यूल इसका बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या बताना है, मतलब ये वाला बेसिकली हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, क्योंकि वरना कहीं कहीं इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन कहीं के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। देखो ये बेसिकली कैसे टूटता है, ये कन्वर्ट होता है हमारा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि अभी ये है। अब इसको टॉटोमराइज करेंगे तो हम किस साइड पे करना चाहेंगे टॉटोमराइज को, COH। हम डबल बॉन्ड उधर की साइड ही बनाना चाहेंगे जहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, CH CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ की साइड ही बना दिया। चलिए ठीक है, यहाँ पे बना दिया, तो बेसिकली जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है वो वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यानी कि C डबल बॉन्ड किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, और इसके साथ नया एक मतलब, और इसके साथ ही हो जाएगा क्या, ये CH3 CH2 COH बन जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर ये नहीं पता होता, मान लो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करती तो मैं क्या बनाती, एक ब्यूटेनोइक एसिड बना देती, और एक क्या बनाना पड़ता है, एक फॉर्मिक एसिड बनाना पड़ता, तो ये चीज गलत हो जाती। मुझे पता होना चाहिए मुझे कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे पता चल सकता है, अगर हम टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर का मुझे पता चल जाएगा डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है,
ठीक है, ये सब हमने सीखे भी हुए हैं। टॉटोमेरिज्म के कौन सा स्ट्रक्चर हमारा वो होता है, क्या फेवरेबल होता है, कौन सा मेजर टॉटोमर बनता है, ये सब हमने करा भी हुआ है। और बाकी यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी वही बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके हम बना सकते हैं। चलिए, तो जहाँ पे एल्कीन आएगी इनॉल फॉर्म में वो वाला बॉन्ड टूटेगा। तो कीटोन का अगर होगा ऑक्सीडेशन तो वैसे ही होगा। चलिए, अब कुछ एक नया करते हैं ऑक्सीडेशन, दैट इज पर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, पर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि हाइड्रोक्सिलेशन है एल्कीन्स की, और दो पर है यानी कि दो सेम कार्बन पे साथ साथ आ रही होगी। दो सेम कार्बन पे साथ साथ अल्कोहल्स आ रहे हैं, OH बॉन्ड आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि विसिनल अल्कोहल बन रहा होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन को ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल अल्कोहल। तो रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं ये काम कौन कौन करा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। अब देखो, हमने पीछे KMnO4 लिया था, हॉट कंसंट्रेटेड लिया था, और भले एसिड लो या फिर बेसिक लो। यहाँ पे ले रहे कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 यानी कि OH माइनस वाला KMnO4। ठीक है, बेसिक मीडियम वाला। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट होता है बेसिकली, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं इसे। और ये करता क्या है, सिन एडिशन करता है। तो यहाँ पे सिन एडिशन बहुत होने वाली है ऑक्सीडेशन में। तो सी 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 OH एंड OH। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड बनाएगा क्या, OH OH दोनों साथ वाले बॉन्ड पे होंगे। एक होता है OSO4। OSO4 है, ये भी सिन एडिशन करता है और प्रोडक्ट सेम देता है। तो सी सी OH OH। और एक और है, क्या है, RCO3H। RCO3H क्या है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं इसको, C डबल बॉन्ड हो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर इसके आगे H लगा दूं तो इसके आगे एक और H लगा दिया, OH लगा दिया बेसिकली, तो ये क्या हो गया, पेरोक्साइड वाला बॉन्ड। तो ये पेरोक्साइड लिंकेज होती है बेसिकली इसमें, और इसको बोलते हैं पर एसिड इपॉक्सीडेशन। पर एसिड इपॉक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से पहले तो जो बनता है वो होता है कुछ ऐसा। फिर इसमें क्या डाल देते हैं, H3+ तो हमारा होता ही है बेसिकली, एसिडिक मीडियम है, ये भी तो एसिड ही है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो जाता है, CCOH में कन्वर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता होगा तो पीछे से अटैक करेगा, तो इस वजह से इसको एंटी एडिशन यहाँ पे बोलते हैं। चलिए, एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका, क्योंकि इजी सा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखें, मैकेनिज्म देख लोगे तो शायद एक बार तुम्हें याद रह जाए कि सिन एडिशन क्यों हो रहा है, कभी भूल जाओ। ठीक है, तो पहला अगर बात करें बेयर्स रिएजेंट की, KMnO4 कैसा होगा, देखो ये तो हमारी एल्कीन हो गई। ठीक है, साथ में ये जो KMnO4 है यानी कि MnO4 माइनस आयन है मेरे पास। ठीक है, MnO4 हो गया, और एक Mn पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो ऐसा कुछ आयन है। तो बेसिकली कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि यहाँ पे ऐसे होगा, इस तरीके का बॉन्ड होगा, और यहाँ से मतलब इस तरीके का अटैक होगा, और हमें बन क्या जाएगा, यहाँ से O Mn, यहाँ से O, ये Mn, ये डबल बॉन्ड हो, और O नेगेटिव बोल लो। ठीक है, यहीं पे H2 डाल देंगे, या तो क्या बोल सकते हो कि ये ऐसे टूटा, फिर ये इसके ऊपर लगा, तो यहाँ पे क्या लगा लो, डबल बॉन्ड लगा दो, उससे फर्क नहीं है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज क्या ये जो ये वाला पार्ट जो बन रहा है, अब H2 डालोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला, ये बेसिकली O वाला बॉन्ड टूटेगा, और हमारा क्या बनेगा, OH OH। तो क्योंकि Mn देखो ऐसे एक साइड से अटैक कर पाएगा, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल से दोनों OH आ रहे हैं, तो एक साइड से अटैक कर पाएगा, तो हमारा क्या होगा, सिन एडिशन होगा यहाँ से। सेम मैकेनिज्म हमारा किसका होता है, OSO4 का भी होता है, क्योंकि OSO4 का स्ट्रक्चर भी हमारा MnO4 माइनस स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। लिख लेते हैं। सेकंड की बात करें OSO4 की। ठीक है, O4 दिख रहा है OS से, सेम स्ट्रक्चर है एकदम।
OS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट। ये अटैक, ये ऐसे अटैक, क्या बन जाएगा? O O OS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें फिर से हम H2 डाल दो, H2 प्लस डाल दो, तो ये क्या बन जाते हैं? OH OH बन गया। ठीक है, चलिए पर एसिड का देखते हैं, पर एसिड से प्रोडक्ट्स कैसे कैसे मिलते हैं। पर एसिड का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। पर एसिड ऑक्सीडेशन, R C डबल बॉन्ड O OH। ये बेसिकली बनता कैसे होगा? ऐसे इसमें अगर मैं H2 डाल दूं, H2 में पेरोक्साइड लिंकेज है, तो ये हमारा किसी भी ऐसे बॉन्ड्स को क्या बना सकता है? पेरोक्साइड लिंकेज जैसे देख सकता है। तो बेसिकली ये वाला एसिड है जो हमारा काम करवा रहा है पेरोक्साइड पर एसिड ऑक्सीडेशन में। तो अगर आई हैव दिस, तो मतलब कुछ भी बन सकता है। मान लो HCOOH है, HCOOH, यहाँ से क्या बन जाएगा? परफॉर्मिक एसिड। आई एम ऐसे दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मिक एसिड। PFA, अगर है मेरे पास CH3CO3H, इसको बोलेंगे पर एसिडिक एसिड, तो इसको बोलेंगे PAA, PHCO3H, दिस इज पर बेंजोइक एसिड। PBA, और एक और देखने को मिलता है क्या? CO3H, और यहाँ पे Cl है। ठीक है, किस पोजीशन पे Cl है? मेटा पोजीशन पे। और है क्या ये? पर क्लोरोबेंजोइक, मतलब इसे पर बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली ये इनमें से कुछ भी गिवन हो, ये सारे के सारे हमारे वाली रिएक्शन करा सकते हैं, जब हम देखेंगे। चलिए, इसका बेसिकली एंटी एडिशन याद रखना जरूरी है। मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा बेसिकली फर्स्ट स्टेप, लेकिन सेकंड स्टेप तो आप लोग खुद गेस कर लोगे। देखो ये है मेरा क्या है? पर बेंजोइक है, पर एसिड, जो भी कोई सा भी हो, कोई सा भी ले लिया हमने। ठीक है, तो ये जैसे ये यहाँ पे अटैक होगा पहले, जैसे O और H का बॉन्ड टूटेगा, O पे नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक करेगा, और ये वापस इस पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। बेसिकली O ये वाला न्यूट्रल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ये ऐसा कुछ। ठीक है, इपॉक्साइड टाइप बन जाएगा। नहीं समझ आ रहा, कोई बात, इसे छोड़ दो। इसके बाद क्या है, हमें क्या डालना है? इसमें H3 प्लस डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ मरेगा, और साथ में इस पे क्या बच जाएगा? इसमें बच जाएगा R C डबल बॉन्ड OH। तो बेसिकली इसका जो पर एसिड था उसका क्या बन गया? नॉर्मल एसिड बन गया। H2 प्लस है, तो H2 प्लस में ये जो H2O आता है, बेसिकली H प्लस इसे प्रोटोनेट करेगा पहले इपॉक्साइड रिंग को, और फिर H2O क्या होता है? ये शायद रिएक्शन हमने करी भी हुई है इपॉक्साइड की ओपनिंग की। तो एक साइड से वो अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो वो पीछे से अटैक कर सकता है। ठीक है, जो भी ऐसी साइक्लिक रिंग्स होती है, जब भी उसमें अटैक हो रहा होता है, पीछे से अटैक हो रहा होता है, और वो हमेशा एंटी एडिशन में ही देखा है हमने। इतने सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, स्पेशली इस चैप्टर में एल्कीन एल्काइन ऑक्सीडेशन में, जो हमने क्या देखा, काफी सारे मैकेनिज्म देखे, तो सब में हमने देखा जिसमें साइक्लिक टाइप इंटरमीडिएट बन रहा था, उसमें एंटी एडिशन हो रहा था, इस तरीके का 3 मेंबर का। चलिए, तो हमें एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट मिला। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, बात करते हैं। चलिए, अब देखो सिन एडिशन हो रहा है। अब हमने एक एल्कीन के ऊपर, याद है जब लिखा था मैंने, मतलब सारा का सारा सिन एंटी और सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन के साथ मैंने प्रोडक्ट्स बता देते हैं, क्या कार करके याद कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं किसको याद है। कैसी एल्कीन है? सिस है, और इसमें क्या डाला है? बेयर्स रिएजेंट डाला है। ठीक है, सिस ब्यूटीन है, बेसिकली ब्यूटीन। बेयर्स रिएजेंट डाला है। बेयर्स रिएजेंट वही एल्कलाइन KMnO4 वाला। ठीक है, तो ये क्या पता है, ये सिन करवाएगा। तो सिस पे सिन एडिशन होता है, तो कैसा प्रोडक्ट मिलता है? बताओ, किसी को नहीं याद? वो ट्रिक याद करने के बाद तुम बनाने बैठोगे एग्जाम में, तो टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा तुम्हारा? बेसिकली ब्यूटी टू इन के लिए बनाने बैठोगे तो। मीसो।
नुपुर क्या बोला? मैम मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। यस गुड, मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे याद करनी थी ये चीज? हमने पढ़ा था कार, कार से याद करना था। कार क्या था? सिस, ये है एंटी एडिशन और ये है रेसिपिक मिक्सचर। ठीक है, सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन करेंगे तो रेसिपिक मिलेगा। इसी का मतलब सिस में मैं क्या कर दूं, सिन कर दूं तो क्या मिल जाएगा? उल्टा हो जाएगा उसका, मीजो मिलेगा। रेसिमिक और मीजो से ही तो खेल रहे थे, और तो कोई प्रोडक्ट हम देख नहीं रहे थे ब्यूटूइन के केस में, जब ट्रांस ले रहे थे और सिस ले रहे थे। ठीक है, तो सिस में एंटी एडिशन था तो रेसिमिक था, ये हमने कार से याद कर लिया। सिस में अब हमने क्या करा है, बेयर्स ने तो सिन एडिशन कराया है, तो क्या मिलेगा? मीजो मिलेगा, उसका उल्टा हो जाएगा बस। ऐसे याद करना है और ऐसे अप्लाई करना है इस चीज को। तो मुझे प्रोडक्ट मान लो पूछा हो स्टीरियो के साथ, तो मैं बता सकती हूँ कि डायरेक्टली यहाँ से कैसे OH आ रहे होंगे, सिन की तरह से आएगा, तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? OH OH, मीजो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक जगह H एक जगह H। अब मैंने क्या डाला, OS O4 डाला और इसमें फिर से सिन एडिशन कराया। फिर से मुझे क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट नहीं बना रही मैं, बस ऐसे लिख देती हूँ, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो सेम काम करता है। अब मैंने कुछ PBA डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे, और सेकंड स्टेप पे क्या डाल दिया? H3+ डाल दिया। तो ये PBA वाली रिएक्शन हो गई। इससे क्या बोल रहा था? एंटी मिल रहा था, एंटी मिल रहा, तो अब क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट में? बताओ, स्टीरियो क्या होगी? मैम रेसमिक मिक्सचर। हाँ, तो अब रेसिंग मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ब्यूटूइन के केस में तो आसानी से बता सकते हैं, बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो अब रेसिंग मिक्सचर मिलेगा, और एंटी एडिशन है तो एंटी एंटी टाइप दिखाना ऑक्सीजन, तो एक OH यहाँ पे है तो एक OH यहाँ पे होगा, क्योंकि एंटी एडिशन है, याद होना चाहिए चीज। एक H यहाँ, एक H यहाँ, और पूरी CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक OH यहाँ, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, H यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम बता सकते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें वही पहले बेयर रिएजेंट डलवाया, BR लिख लेती हूँ, तो क्या मिलेगा? सिन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे OH, अगर एक OH अबव द प्लेन है तो दूसरा भी OH अबव द प्लेन ही होगा, ये याद रखना है। दूसरा डाला जो भी OSO4 वाला, उससे भी सेम मिलेगा। और अगर मैंने डाल दिया क्या, PBA डाल दिया, ठीक है, P लिख लेते हैं यहाँ पे, PBA फर्स्ट और 2H3+। यहाँ पे हमें दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एक OH अबव होगा तो दूसरा OH बिलो होगा, प्लस एक OH बिलो होगा तो दूसरा अबव होगा। ठीक है, चलिए तीन की बात करते हैं। RCH डबल बॉन्ड CHR, एल्कीन लिया है, अब नॉर्मल एल्कीन लिया है, तो हमने जो जो रिएक्शंस पढ़ी हैं इसमें, मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन में, हम सारे यहाँ पे कंबाइन करके लिख लेते हैं। ये है मेरे पास, और मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, यहाँ पे नीचे ऐसे करके लिख देती हूँ। मान लो मैंने डाला, बताना मुझे प्रोडक्ट्स बताते चलना, O3 डाला और सेकंड में डाला मैंने ZnH2O, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? बताओ प्रोडक्ट्स। मैम कीटोन। हाँ, तो दो कीटोन मिलेगा, 2RCH1। RCHO, हाँ दो RCHO मिलेंगे, क्योंकि रिडक्टिव है ये। मंतशा पता चल रहा है कीटोन क्यों नहीं है? मंतशा, यस मैम। ठीक है। मैंने अगर इसमें डाला H2O, अब क्या मिलेगा? RCOOH। तो दो एसिड्स मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, और क्या कर लिया हमने? हमने हॉट KMnO4 लिया, या फिर हमने K2Cr2O7 लिया। ठीक है, वही वाली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली। अब क्या मिलेगा यहाँ से? मैम एसिड। हाँ, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड ही मिल जाएंगे फिर से। अब मैंने यहाँ पे लिया OSO4, क्या मिलेगा? मैम विसिनल डायोल्स। तो विसिनल डायोल्स यहाँ से मिल जाएंगे। और मैंने लिया अब कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, क्या मिलेगा यहाँ से? मैम विसिनल डायोल्स। सेम मिल जाएगा, ऐसे करके लिख रही हूँ मैं। ठीक है, और मैंने लिया पर बेंजोइक एसिड, फर्स्ट पे, सेकंड पे H3O+, यहाँ से कैसा मिलेगा? मैम एंटी एडिशन। एंटी एडिशन होगा तो HOHR। ठीक है, यहाँ से ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमने ये सारी
ऑक्सीडेशन की हमने वो लिखे किस पे, एल्कीन पे। अगर मैं अब सेम कराऊं एल्काइन पे, एल्काइन पे देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं हमें सबके लिए। ठीक है, तो पहला वही O3 और 2 ZnH2O, क्या मिलेगा? डाइकीटोन। क्या आयुष? डाइकीटोन। यस, डाइकीटोन्स मिल जाएंगे, बेसिकली ऐसे वाले जो एडजेसेंट वाले हैं। O3 H2O, दो एसिड ही मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, इस वाले को ऑक्सीडेशन बस यही है, ये वाला स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीडाइज हो पाएगा। कीटोन्स अगर प्योर कीटोन्स मिलेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। अब सेम मैंने डाला हॉट KMnO4 वाला या फिर K2Cr2O7 वाला। ठीक है, क्या मिलेगा? यही मिल जाएगा। एल्काइन को भी कर देते हैं ऑक्सीडाइज। मैंने अब डाला यहाँ से OSO4, यहाँ से क्या मिलेगा? क्या लगता है क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड पे डालेंगे। फिर से एडिशन करा सकता है, डबल बॉन्ड पे OH हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या होगा, RCCR OH OH, दो बार एडिशन हो गया। अब दोनों कार्बन पे क्या है, दो दो OH है, हाइड्रेट फॉर्म है। दो दो OH किस पे कन्वर्ट हो जाता है हमेशा, डबल बॉन्डों में। तो ये मिल जाएगा। ठीक है, एल्काइन का याद रखना। और RCO3H डालेंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली ये जो KMnO4 वाली रिएक्शन भी नहीं देता, वो KMnO4 के साथ भी इसकी कोई रिएक्शन रिपोर्टेड नहीं है। और ये जो पैरासिट की बात करेंगे तो इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या बनता है, इसे अगर बनता तो वो ऐसा बनता कुछ, यानी देखो इपॉक्साइड रिंग में डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल सा हो जाता है। और अनस्टेबल से ज्यादा इसको हम बोल सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक टाइप हो जाता है। एंटी एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं और ये डबल बॉन्ड है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो इस वजह से एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं, तो अनस्टेबल है, तो इसके साथ ही कोई रिएक्शन नहीं शो करता। तो हमें एल्काइंस के लिए याद रखना है और एल्कीन्स के लिए हमें ये याद रखना है। चलिए, अब हम कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक बार एक जगह लिख लेते हैं और देखेंगे कि कौन क्या क्या हमारा ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। चलिए अभी लिख लेते हैं, टेबल टाइप बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे देखेंगे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक क्या देखा हमने, पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा, कौन सा, K2Cr2O7 H2SO4। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एक क्या देखा हमने, एल्कलाइन KMnO4, मोस्टली यही देखने को मिलेगा। OH- ये स्ट्रॉन्ग में ही आता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं H2CrO4 और CrO3H2O। बेसिकली क्रोमिक एसिड बोल देते हैं इसको। H2CrO4 को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी लिस्ट है हमारी। अब हम देखते हैं, अब एक टेबल टाइप लिखते हैं कि कौन कौन क्या क्या रिएक्शन करवा सकता है। हम बात करते हैं K2Cr2O7 H2SO4, जैसे हमने रिडक्शन के लिए बनाई थी। हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 H+ या फिर हो OH- हो, H2CrO4 हो। ठीक है, एक हम आगे पढ़ेंगे PCC। एक है CO, कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर दो 300 डिग्री सेल्सियस पे, एनसीईआरटी में भी है, वैसे एनसीईआरटी में तो सब भी है। और एक हमने पढ़ी थी ओपन न्योर ऑक्सीडेशन। ये जो हम रिडक्शन पढ़ रहे थे ना, ये हमने तभी पढ़ी थी। ठीक है, एक क्योंकि उसमें रिएजेंट्स थोड़े मिलते जुलते से थे, अगर याद हो तो एक ऑक्सीडेशन मैंने पढ़ाई थी उधर ही, तो एक बार देख लेना। और हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, कि जो ऑक्सीडेशन हमें करानी है वो, तो हम देखेंगे कौन कौन क्या क्या करा सकता है। हम बात करते हैं, अगर मुझे RCH2 से OH से क्या बनाना है, डायरेक्टली RCOOH बनाना है। ठीक है, तो हमारी देखो ऑक्सीडेशन, अगर मैं अल्कोहल से एसिड की बात करूँ तो वो 3 स्टेजेस में चलेगी, RCH2OH, RC डबल बॉन्ड OH, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो सकता है, RC डबल बॉन्ड OH में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कौन करवा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और यहाँ से यहाँ पे हमें तक रोकना होगा तो हमें माइल्ड यूज करना होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो अगर मुझे
इधर एल्डिहाइड तक रोकनी है रिएक्शन, तो मुझे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। एल्डिहाइड तक रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिएक्शन को, क्योंकि अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें काफी माइल्ड लेना पड़ता है, तो काफी सेलेक्टिव है। हम देखेंगे पीसीसी काफी काम आता है इस काम के लिए, और पूरा एसिड तक कराना है। बेसिकली अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिड बनेगा। तो ये 3 स्टेजेस है यहाँ पे ऑक्सीडेशन की। तो हम देखते हैं कौन कौन क्या क्या करवा पाता है। तो अल्कोहल से क्या करना है, RCOOH बनाना है, ठीक है। ये कर देगा, स्ट्रॉन्ग है। देखो हम देख लेते हैं, ये तीनों तो हमारे स्ट्रॉन्ग में आते हैं और ये तीनों हमारे माइल्ड में आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हमारे माइल्ड है, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तीनों हमारे हो गए, मतलब ये तीनों कर देंगे वाली रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। और ये माइल्ड वाले ये नहीं कर पाएंगे। अभी हमने लिखा कि माइल्ड वाली रिएक्शन नहीं कर पाते, तो ये नहीं करेंगे। सेकेंड की बात करते हैं, R2CHOH। CHOH से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, R, ठीक है। ये रिएक्शन कीटोन तक रुकेगी। हमें पता है जब कीटोन से एसिड बनाना है तो हम उसके अलग से देख चुके हैं, ठीक है। तो हम ये वैसे नॉर्मल अगर कीटोन तक रहेगी तो कीटोन तक ही रुकेगी। कीटोन से एसिड बनाने के लिए स्पेशल कंडीशंस हैं, वो मेंशन कर चुके हैं। तो ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, यहाँ पे सारे कर देंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेप आसान है, भले वो एल्डिहाइड के लिए हो कीटोन के लिए हो। तो वो सारे के सारे कर देंगे। 3 की बात करते हैं, RCH2OH, RCHO। तो हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रोकना है। अब स्ट्रॉन्ग वाली नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग वाली क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले तो पूरे यहाँ तक खत्म करेंगे रिएक्शन को। तो स्ट्रॉन्ग हमें नहीं यूज कर सकते ऐसे सिलेक्टिव रिएक्शन के लिए। हम ये 3 यूज कर सकते हैं। माइल्ड वाले यूज कर सकते हैं, माइल्ड वाले मेरी रिएक्शन एल्डिहाइड तक रुकवा देंगे। RCH ट्रिपल बॉन्ड CHR, इससे क्या बनेगा, 2RCOOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लो, स्ट्रॉन्ग वाले कराएंगे। इसमें H2CRO पूरी वाली रिएक्शन नहीं करवाता, और ये वीक वाले तो नहीं करा सकते, क्योंकि पूरा RCOOH तक गई रिएक्शन। फिफ्थ का देख लेते हैं, R, दिस इज डबल बॉन्ड, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। यहाँ से भी क्या मिल रहा है, 2RCOOH। सिमिलरली ये कराएंगे, और यहाँ पे कोई नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये 3 तो आपको वैसे ही याद हो जाने चाहिए आराम से। ये क्या है, पहले वाला स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग वाले करा सकते हैं, वीक वाले नहीं करा सकते। ये देखोगे ये माइल्ड है, मतलब कीटोन तक तो रिएक्शन कोई भी रुकवा देगा। कीटोन तक रिएक्शन आसान भी है, कीटोन के आगे रिएक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं करा पाते नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। तो माइल्ड भी करा देंगे और वीक स्ट्रॉन्ग भी करा देंगे। इससे बात करेंगे RCH2OH, RCHO में ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए इसके लिए, तो क्या ये तीनों करा देंगे। और इसमें क्या है, ये एल्कीन एल्काइन की आप याद कर लेना कि ये है K2Cr2 7, और इसमें स्ट्रॉन्ग करा सकता है बस, और उसमें भी H2CrO4 नहीं करा सकता। ये अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ तो ये K2Cr2O7 और हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू H2CrO4। तो एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन ये दोनों करा सकते हैं, ठीक है। बाकी और कहाँ कहाँ देखा हमने, ओजोनोलिसिस में देखा, इसमें अभी पीछे OSO4 वगैरह देखा, तो ये सब भी करा सकते हैं, वो सब हम देख ही चुके हैं। वो स्पेशल रिएक्शंस हो गई हैं एल्कीन एल्काइन के लिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन डिफरेंट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, पहला करना है हमें क्रोमिक एसिड से, फ्रॉम क्रोमिक एसिड। चलिए, क्रोमिक एसिड बनता कैसे है, K2Cr2O7 अगर हम ले, K2Cr2O7 लिया और इसे वाटर के साथ मिलाएं तो हमें मिल जाएगा H2CrO4, जो कि हमारा क्या है, क्रोमिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी कैसे, जैसे है मेरे पास अल्कोहल है, फर्स्ट RCCHOH, आई हैव दिस अल्कोहल, और H2CrO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H2SO4 के स्ट्रक्चर की तरह, OH and OH, ठीक है। तो इन दोनों से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ये बेसिकली मैकेनिज्म कर रहे हैं, -H2O, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, RCH, CH, O, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। फाइनली ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये क्या, ये से निकल जाएगा। तो OC का बॉन्ड टूट गया और ये CH का बॉन्ड टूट गया, तो क्या मिल रहा है यहाँ से, एल्डिहाइड मिलता हुआ दिख रहा है, RDS होता है ये स्टेप। तो RC डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड मिल गया है, अल्कोहल से एल्डिहाइड हमें मिल गया, ठीक है। तो ये RDS1 हम इसको कहेंगे, क्योंकि 1 है, अभी हमारी रिएक्शन और बाकी है। और साइड में ये जो निकला है ये मिल जाएगा। इफ यू वांट टू सी क्या ये क्या निकला है, तो ये हमारा निकलता है +CrO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, ये हमारा निकल जाएगा साइड में, ठीक है।
चलिए, तो हमें अपना एक एल्डिहाइड मिल गया। अब एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी, RC डबल बॉन्ड OH। अगर H2 डालेंगे मतलब बेसिकली हमारा थोड़ा बहुत ही हाइड्रेट फॉर्म में भी रहेगा। जैसे एल्डिहाइड से हाइड्रेट्स के हम एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्जन कर सकते हैं कार्बोनिल की। कार्बोनिल को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन टाइप होती है, बस फ्रैक्शन जो होता है मतलब अमाउंट जो होता है एल्डिहाइड्स का ज्यादा होता है। चलिए, तो रिएक्शन क्या है, मतलब कार्बोनिल्स का ज्यादा होता है, एल्डिहाइड्स का नहीं। OH OH H और साथ में वही हमारा CrO4 मतलब H2CrO4। ठीक है, फिर से H2 निकलेगा, -H2 निकाल दो बीच में से, क्या मिलेगा, एकदम सेम स्टेप, O Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे H है, और अब ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा और ये निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ से, R C डबल बॉन्ड O, एक तो कार्बोनिल मिल गया, इस पे OH ऑलरेडी लगा है, तो अब क्या बन गया, एसिड बन गया है। ठीक है, और साथ में हमें सेम जैसे पहले निकला था ना, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O OH, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे अपना मेन प्रोडक्ट एसिड मिल गया। तो बेसिकली ये रिएक्शन पहले होती है एल्डिहाइड तक, फिर एल्डिहाइड पे नहीं रुकती, एल्डिहाइड फर्दर रिएक्ट कर जाता है क्रोमिक एसिड से और हमें क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है अपना। ठीक है, तो इसका ये है, इसके जो रेट डिटरमिन है RDS2। तो अगर RDS1 RDS2 को कंपेयर करेंगे तो RDS2 का जो होता है वो रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू RDS1, तभी ये रिएक्शन हमारी हो पाती है, क्या वहां तक चली जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा। एग्जाम्पल है मेरे पास, फर्स्ट RCH2OH और RCHO। ठीक है, तो अगर मैं रेट ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करूं, मान लो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन पूछा है, तो किसका ज्यादा होगा। अभी जैसे हमने देखा RDS2 ज्यादा है RDS1 से। RDS2 में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड का। RDS1 में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन का रेट हम मैं बोल सकते हैं एल्कोहल से ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलो एक क्वेश्चन बताना, एक पीछे की चीज यूज हुई है इसमें। ठीक है, इसमें बताओ रेट किसका ज्यादा होगा। दिस इज RC2CD2OH, ये है ये। इसमें बताओ कौन सा अल्कोहल ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। हिंट देते हो क्या यूज करना है। CH2OH। हाँ, क्या यूज करके बोला, आंसर बताओ। E का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा H2 निकलने का। हाँ, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने का फर्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारा CH बॉन्ड कहाँ टूट रहा है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। ठीक है, अगर वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में नहीं टूटेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में टूट रहा है, इस वजह से ये H को हम D से बदल रहे हैं तो हमें फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये हमने चीज कहाँ पढ़ी थी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप वाली आइसोटोप इफेक्ट में, या काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जब बोला था। ठीक है, तो KH/KD की वैल्यू 1 थी और KH/KD की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी, तो 1 कब थी, जब हमारे बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली CH और CD की बॉन्ड वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में नहीं टूट रहे। ठीक है, अगर वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में टूट रहे हैं तो KH/KD की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी। कुछ ऐसी चीजें हमने करी थी। थर्ड देखें, RCH2OH, तो ऐसी चीजें भी कंबाइन होके आ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और RCH2OD, यहाँ पे किसका रेट फास्ट होगा, CH2OH। अभी बताया। क्या रेट पे कब इफेक्ट पड़ेगा, जब रेट डिटरमिनिंग स्टेप में चीज टूटेगी। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या OH बॉन्ड टूट रहा है, बेसिकली OH का बॉन्ड टूट रहा है। OH का बॉन्ड तो पहले स्टेप में टूट जा रहा है, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ही नहीं। यहाँ पे भी देखोगे क्या OH का बॉन्ड पहले ही टूट जाएगा, बेसिकली ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे एल्कोहल, मतलब एल्कोहल तो यहीं पे है। यहाँ पे देखोगे OH का बॉन्ड पहले ही टूट रहा है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, CH वाले। ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। कहाँ से आएगा इसका आंसर भी, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट से आएगा। समझ रहे हो। इसमें फोर्थ है RCH2OH और RCHROH। तो यहाँ पे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा, ये OR नहीं है, OH है। एक्चुअली सेकेंडरी अल्कोहल्स का ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन होता है एज कम्पेयर टू टर्शियरी अल्कोहल्स। बात टर्शियरी नहीं, प्राइमरी का ज्यादा, सेकेंडरी का अच्छा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। सॉरी, उल्टा बताया मैंने, प्राइमरी का अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। देखो रेट लिख लेते हैं जरा हम, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन
RCH2OH का अच्छा होगा एज कम्पेयर टू RCRHOH का, और इससे भी अच्छा, मतलब इससे बेकार, सबसे बेसिकली बेकार तो क्या है, बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता क्योंकि इसमें 3 C बॉन्ड हैं जो कि तोड़ने पड़ जाएंगे हमें अगर मुझे इसे C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना हुआ, तो इस वजह से ये वाली रिएक्शन होनी बेसिकली है ही नहीं। ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, कीटोन का भी शो नहीं करेगा, ये क्या शो कर देगा, डिहाइड्रो, बेसिकली डिहाइड्रेशन शो कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल के ना एल्कीन बना देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी है, ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर, ऐसी वाली नॉर्मल वाली। क्या होता है, डिहाइड्रेशन अकर्स, वो भी किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट की प्रेजेंस में, वो देखेंगे किसमें। चलिए, हमने पहली बात करी क्रोमिक एसिड की, अब बात करते हैं हम एल्कलाइन कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, एल्कलाइन कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। चलिए, स्ट्रॉन्ग है तो अल्कोहल को तो फटाक से कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसिड में। ठीक है, ये है RCHOH, R2CHOH, इसको किसमें कन्वर्ट करेगा बताओ, अल्कोहल में, अल्कोहल तो है ही है, अल्कोहल से किसमें कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, कीटोन जैसा कुछ दिख रहा है, क्या कीटोन बना लेगा अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो। ठीक है, तो कीटोन के आगे नहीं होगा कुछ, कीटोन के लिए हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वगैरह भी चाहिए, वो सब नहीं है यहाँ पे। तो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंगल अकेला वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको हेल्प करने के लिए हमें चीजें देनी पड़ेंगी, तभी करेगा वो कीटोन का, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, ये चीज मैं बता भी चुकी हूँ, चलो लिख भी लो। देखो इसका तो हो जाएगा आराम से, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, जो पहले स्टेप में हो रहा है। अगर मैंने लिया R2CHOH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, R2C डबल बॉन्ड O, और इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, कब होगी, बस ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ये चीज मत भूल जाना। कभी कीटोन को भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करके आ जाओ अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विदाउट एनी ड्रास्टिक कंडीशंस। ठीक है, चलिए, तो सेम ही रिएक्शंस K2Cr2O7 भी देता है जैसा इसने KMnO4 ने दिया, सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे। हम अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैम एक बार प्रीवियस पेज करना। खेलो। हो गया, यस मैम। चलिए, अब हम बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। माइल्ड मतलब जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। चलिए, इसमें जो हमें पहला पढ़ना है वो है PCC, और इम्पोर्टेंट है PCC। PCC देखिए बनाते हैं, CrO3 है प्लस HCl है, ठीक है, CrO3 क्रोमियम O3, क्रोमियम ऑक्साइड HCl प्लस हमारे पास होता है पिरिडीन, दिस इज ये। इससे हमारे ये क्या बना लेगा, बेसिकली ये बना लेगा, पिरिडीन पे लोन पेयर्स हैं जो कि बेसिक होता है, तो ये NH प्लस बना लेता है यहाँ से, ठीक है, HCl, और ये Cl माइनस किसके साथ चला जाता है, CrO3 के साथ, तो CrO3 Cl माइनस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा होता है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, तो Cl जैसे Cl माइनस इस CrO3 के बॉन्ड पे अटैक, CrO3 कैसा होता है, CrO3 होता है ऐसा, Cl माइनस इस पे आके अटैक कर देगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये O नेगेटिव बन जाएगा, पाई बॉन्ड, और Cl आके लग जाएगा यहाँ पे। इसको Cl को सही से लिख लो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये जो हमने पढ़ा, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बेसिकली किसी भी फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में लिखकर आ जाए, इसको हम बोलते हैं पिरिडीनियम, क्योंकि पिरिडीन से अभी आयन बन गया है तो पिरिडीनियम, और ये क्रोमेट से क्लोरीन आके लग गया है तो क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म में PCC,
पीसीसी ही बोल के यूज किया जाता है इसे, ठीक है। पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर मैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराऊंगी तो क्या कहाँ तक रोक देगा, एल्डिहाइड तक। स्पेशली इस काम के लिए इसे यूज किया जाता है। अगर मान लो मैंने क्या किया, R2CHOH, इसमें पीसीसी डालूंगी तो क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन। कीटोन बन जाएगा, ठीक है। कीटोन तक हो नहीं रहा, ऑक्सीडेशन आसान है, कीटोन के आगे डिफिकल्ट है। तो ये अल्कोहल को, प्राइमरी को एल्डिहाइड बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को क्या बना देगा, कीटोन। चलिए, एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं, इसके जैसा मिलता जुलता है वो, ये तो जो पीसीसी है, ठीक है, पीसीसी यहाँ पे लिख लेते हैं। उसका जो दूसरा है उसका नाम है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट का क्या है, CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन एनहाइड्रस। ये भी माइल्ड है, तो ऐसा भी कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो ये सेम काम करेगा जैसा पीसीसी कर रहा है, ठीक है, एकदम ऐसा ही काम करवाना है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमें देखना है इंपॉर्टेंट है इस, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका ये क्या करता है, चलिए बेसिकली ये डिहाइड्रोजिनेशन का कुछ हमें करके दिखाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन है, डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि H2 निकला है, ठीक है, H2 गैस निकलती है। इसमें क्या हुआ है, RCH2OH Cu 300 डिग्री सेल्सियस डाला, H2 निकालेगा तो एक H कहाँ से जाएगा, H से, एक H जाएगा C से, तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है, साथ में H2 निकल जाएगा। R2CHOH डालेंगे तो सेम काम करेगा, एक H OH से निकलवाएगा, एक H CH से निकलवाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बात करें CH3, CCH3 CH3OH, ठीक है, टर्शियल अल्कोहल है। और हमें पता है कि टर्शियल अल्कोहल का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, होता है तो क्या बस इसकी डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से, और ये काम जो करवाता है वो यही करवाता है, यही वाला रिएजेंट करवा पाएगा डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो कॉपर को हम हीट, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे से तो क्या हो जाएगा, एक HOH यहाँ से निकल जाएगा और एक H निकल जाएगा किसी भी कार्बन से, साइड में जो है बीटा कार्बन है, तो बेसिकली कहीं से भी निकाल दो तो क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। मान लो इस वाले कार्बन से निकला होगा तो इधर CH2 और ये CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, दिस इज डिहाइड्रेशन। तो टर्शियल अल्कोहल के केस में इट शोज डिहाइड्रेशन, अदरवाइज इट शोज डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन इज H2 का निकलना, H2 का निकलना, डिहाइड्रेशन इज H2O का निकलना, ठीक है, माइनस H2O। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं, जो आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी आपने देखा होगा, पर आयोडिक एसिड, HiO4 होता है ये, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर HiO4। चलिए तो देखते हैं क्या करता है ये बेसिकली जो करता है, ये करता है विसिनल डायोल्स का ऑक्सीडेशन। विसिनल इसकी कंडीशन है क्या, नॉर्मल अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, कोई अकेला बैठा है, ये करेगा क्या, विसिनल डायोल्स होने चाहिए और वो सिस में होने चाहिए, ठीक है, मतलब दो OH साथ में होने चाहिए एटलीस्ट, तभी करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CCC, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, दोनों OH और वो सिस में है, और यहाँ HiO4 डाला तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा देता है, और क्या बन जाता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन मिल जाएंगे मुझे यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन मिल जाएंगे। चलिए अगर बात करें HCH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं, OH, यहाँ पे HiO4 डालेंगे तो क्या मिल जाएंगे, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, CH2O का। चलिए और किसका करा सकता है ये, और भी देखते हैं। एक तो उसने इसका करा दिया, ठीक है, दो अल्कोहल्स होंगे तो उनकी मैक्सिमम कहाँ तक कराएगा, या तो कीटोन में करवा देगा, अगर एल्डिहाइड बन जाएगा तो एल्डिहाइड करा देगा। ये याद रखना कि एल्डिहाइड की नहीं कराएगा एकदम से, जैसे अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है पर कब बनाता है वो देखते हैं अभी। पर अगर हमने इनिशियली अल्कोहल लिया है तो एक बार के ऑक्सीडेशन में तो नहीं बनाएगा, तो सेकंड हम कहाँ पे हो सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है ये। तो ये जैसे हमने स्टेप पढ़े थे
क्या जैसे COH से CHO, और यहाँ से क्या बनता है फाइनली COH। तो ये स्टेप्स में चलता है कि एक स्टेप में एक ही स्टेप चलेगा, एक बार ऑक्सीडेशन कराएंगे तो करेंगे, अगर इसी को यूज करके दोबारा उस जगह पे ऑक्सीडेशन करा दी, मान लो एल्डिहाइड लिया और फिर से ऑक्सीडेशन करा दी, तो एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक HiO4 ये पूरा का पूरा नहीं करवा पाएगा, ठीक है, ये नहीं करवा पाएगा, वो ये भी करा देगा, ये भी करा देगा, लेकिन यहाँ से यहाँ डायरेक्टली एक बार वो जंप करके नहीं कुछ करा सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, जैसे एक जगह क्या है OH ले लिया, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यानी कि अल्फा कार्बन पे OH, अल्फा हाइड्रोक्सी, और एक कार्बोनिल, इसमें HiO4 डाला, ठीक है। तो ये वाले बॉन्ड में हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जो अल्कोहल है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, क्योंकि कीटोन होगा, अगर कीटोन होगा तो कीटोन में, ठीक है। ये ऑलरेडी कार्बोनिल है, तो अभी कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट करा सकता है, एसिड में कन्वर्ट करा सकता है, तो उसको कहाँ कन्वर्ट करा देगा, एसिड में, ठीक है। ये चीज समझनी है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो क्या हो, एडजेसेंट डाइकीटोन्स हो, इसका मतलब क्या है, ये है मेरे पास, ये क्या, अब दोनों कार्बोनिल की फॉर्म में ही है, यहाँ पे इस बॉन्ड पे एडिशन कराएगा तो दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, एसिड में, तो मॉलिक्यूल सब ऐसे वाले एसिड बन जाएंगे मुझे, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। OH NH2, यहाँ से क्या कराएगा ये, एक जगह OH दे दिया, एक जगह NH2 दे दिया, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें। तो एक जगह से तो कीटोन मिल जाएगा सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जगह से क्या मिलेगा, NH2 बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ऐसे NH2 और OH ऐसे साथ में है, तो बेसिकली यहाँ से भी क्या मिलेगा, मुझे कार्बोनिल ही मिलेगा, बेसिकली अमोनिया निकल जाएगा, ठीक है। तो जब दो OH OH साथ में होते हैं कार्बन पे, हाइड्रेट्स जैसे जिन्हें बोलते हैं, उनसे भी हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल मिलता है। एक जगह OH NH2 होगा तो भी क्या मिलेगा, कार्बोनिल ही मिलेगा, ठीक है। वो ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा हमारा कार्बन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसी में एग्जांपल, ये 4th है, ये 5th है। अब मैंने क्या लिया, आई हैव टेकन दिस इपॉक्साइड, इसमें मैंने HiO4 डाला। पहला स्टेप क्या होगा, ये पहले स्टेप में इसको बेसिकली OH OH में कन्वर्ट कर पाएगा, फिर से डाल दिया इसमें HiO4, तो क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, ठीक है। तो इपॉक्साइड्स को भी कर सकता है ये पहले स्टेप में, यहाँ उसके बाद यहाँ। अब एग्जांपल्स चलो देखते हैं, अगर मैंने लिया CH3 CHOH CH2 CHOH CH3, इसमें मैंने डाला HiO4, तो क्या बनेगा, बताओ, 2 moles of प्रोपेनिक एसिड, 2 मोल्स और 3 मोल्स, क्या आयुष, प्रोपेनॉल, देखो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। जब HiO4 पढ़ाया था स्टार्टिंग में, क्या बोला था, एडजेसेंट में होने चाहिए, ठीक है। अभी तक जितने भी एग्जांपल किए हर किसी में एडजेसेंट पे था, विसिनल डायोल्स की बात करी थी हमने, हर जगह एडजेसेंट था। एडजेसेंट डाइकीटोन्स हैं या फिर एडजेसेंट OH या फिर कीटोन है, ठीक है, तो हर जगह एडजेसेंट है। यहाँ पे एडजेसेंट है नहीं है, तो नो रिएक्शन, ठीक है, इनका नहीं कर सकता। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, और 7, आई हैव दिस, यहाँ पे सिस दिखाने का रोल है क्योंकि वो सिस वालों को ही करवा पाएगा। HiO4 है, क्या बना देगा यहाँ से, कीटोन कीटोन, सॉरी बॉन्ड भी तो टूटेगा ना, बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये बन जाएगा। 8 की बात करते हैं, अगर कैसा मिल जाए OH, ऐसा OH मिल जाए, तो ये विसिनल डायोल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। हमें सिस होना जरूरी है इसके लिए, विसिनल हो प्लस सिस हो। मैम अगेन प्लीज, ओके, देखो
अंजलि ये 8th वाला बताना है ऊपर, या फिर 7th बताना है, या पीछे वाला बताना है? फिर से क्या बताना है? 6th या 7th या 8th, कौन सा रिपीट करना है बताओ? 6th, ठीक है। देखो 6th में क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था, मैंने जब पैरायोडिक एसिड की बात करी थी HiO4 की, क्या बोला था? क्या विसिनल डायोल्स होने चाहिए। विसिनल क्या होते हैं? क्या एडजेसेंट कार्बन पे OH OH हो, ठीक है। अब जैसे जो भी ग्रुप्स ले रहे हैं हमने एक तो विसिनल डायोल्स की कराई, तो यानी कि इन्हीं का ऑक्सीडेशन करवा पाएगा ये। और कोई भी डायोल्कोल्स ले लो, मतलब मैं अगर ऐसे ऐसे वाले OH ले लूं तो ये नहीं करवा पाएगा इसका, ये बस इसका करवा पाएगा। और आगे जितने भी ग्रुप्स देखोगे, यहाँ पे देखो ये OH है, ये कार्बोनिल है, दोनों साथ वाले एडजेसेंट कार्बन पे हैं। दोनों कीटोन ले, ये भी साथ वाले कार्बन पे हैं, ठीक है, ये भी साथ वाले कार्बन पे हैं। और ये भी देखो इपॉक्साइड तो साथ वाले कार्बन से बना ही होता है। तो हमें साथ वाले कार्बन पे ही ग्रुप्स होने जरूरी है पैरायोडिक एसिड के लिए, ठीक है। ये क्या होगा, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इसके बीच में कार्बन आ गया, अभी साथ में नहीं है, इस वजह से इसका नहीं करवा पाएगा। तो इसकी बस ये इतनी सी कंडीशन है, क्या साथ में हो, जो भी हो, जिसका भी कराना है उनको साथ में रख दो, तभी कराऊंगा, वरना नहीं कराना। ठीक है अंजलि? चलिए 9th देखते हैं फिर। 9th क्या था? ओके, CH3 CHOH C डबल बॉन्ड OH। इसका हमें कराना है, इसका करवा पाएगा ये कुछ? इसकी रिएक्शन नहीं होती, ये चीज याद रखो कि अगर एक जगह एसिड है तो वो इसको तोड़ के क्या कुछ बना ही नहीं पाएगा आगे, एसिड तो उसके सबसे आगे वाली है, ठीक है। तो अभी जो मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ इनका ऑक्सीडेशन ही नहीं कराएगा, भले ही एक साइड OH है फिर भी नहीं कराएगा। चलिए तो क्या क्या है, CH2OH C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। इधर भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मेरा एक कार्बन, तो यहाँ पे भी नहीं तोड़वा पाएगा इस बॉन्ड को। CH2OR C डबल बॉन्ड OR, इस तरह की भी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। और CH2OR ये हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनकी क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर एक कार्बन ऑलरेडी क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग में चला गया, तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। चलिए इसका मैकेनिज्म भी देखोगे ना, एकदम सेम है, साइक्लिक है, जैसा भी हमने KMnO4 और OSO4 का किया था। चलो देख लेते हैं। OH OH, ठीक है। I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बेसिकली HiO4 है, तो मैं H हटा के नेगेटिव लगा रही हूँ, ठीक है। कुछ भी लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर क्या हुआ होगा, बेसिकली देखो वही चीज हुई है यहाँ पे भी। C C O O I I डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो उसी तरीके का इंटरमीडिएट बना है जो OSO4 और KMnO4 में बन रहा था, ठीक है। तो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में देखोगे सेम सेम चीजें दिख रही है, और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दो मॉलिक्यूल्स पे इसके, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा ऑक्सीडेशन, मतलब नॉर्मल सा क्या था हमारा, ये था। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके कुछ। अगर है मेरे पास क्या ये, और मैंने इसमें डाला बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट का क्या काम होता है, अभी पीछे किया था, क्या करते हैं, अल्कोहल्स बनाएगा, और सिर्फ अल्कोहल ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि सिन एडिशन करता है ये। इसमें मैंने HiO4 डाल दिया, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड यहाँ पे और एल्डिहाइड यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हो, मतलब ऐसी रिएक्शंस मिक्स होके भी आ सकती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास है ग्लिसरॉल है, CH2OH CH2OH CH2OH, ठीक है। मान लो मुझे ना प्रोडक्ट्स दे दिए हो, प्रोडक्ट क्या दे दिया है, HC डबल बॉन्ड OH, और दे दिया हो HC डबल बॉन्ड OH। तो इसमें हो सकता है पूछ सकते हैं क्या इन प्रोडक्ट्स को बनने के लिए कितने मोल्स ऑफ HiO4 लगे होंगे, बता सकते हैं कितने मोल्स ऑफ HiO4 लगे होंगे इन प्रोडक्ट्स को बनने के लिए? मैम 2। हाँ 2 मोल्स लगेंगे, ठीक है। एक बार देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, चलो स्टेप वाइज देख लेते हैं। तो एक तो मेरा निकल जाएगा ऊपर से एल्डिहाइड,
ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी एक एल्डिहाइड बनेगा और साथ में क्या हो जाएगा CH2OH। अब ये बॉन्ड भी तो टूट सकता है ना, ये क्या है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इस पे भी हमने बॉन्ड तोड़ा था। एक बार इससे टूटेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड यहाँ से निकलेगा H फॉर्मल्डिहाइड, और एक यहाँ से क्या निकलेगा एसिड, क्योंकि ऑलरेडी कार्बोनिल है तो कार्बोनिल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये, एक ये और एक ये, तो मुझे दो किसके मिले एल्डिहाइड के, एक मिला एसिड का, तो ये यही है, ये बेसिकली दो होगा यहाँ पे और एक मिला एसिड का। ठीक है, तो इसे दो बार ब्रेकिंग करवानी पड़ी, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो कितने मोल्स लगे, 2 मोल्स ऑफ HiO4 लगे ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ठीक है, मोल्स के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो आगे बताना कितने लगेंगे। क्वेश्चन है COH 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 और COH। ठीक है, सॉरी COH ही है। प्रोडक्ट्स क्या है, CH2O, एक्चुअली में ये है प्लस 2HCOOH। बताओ कितने मोल्स चाहिए मुझे ये बनाने के लिए HiO4। मैम 3। यस 3 लगेगी। और सबको पता चल पा रहा है? Yes, ma'am. देखो एक बार ये टूटेगा तो यहाँ से एल्डिहाइड निकलेगा, एल्डिहाइड वगैरह जो जनरली निकल रहे होंगे कोने वालों पे से निकल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से एल्डिहाइड निकल के, यहाँ से एल्डिहाइड निकल गया, अब ये बीच वाले दोनों क्या कार्बोनिल बन गए होंगे। तो यहाँ से जब करोगे तो क्या हो गया होगा, एक बार तो यहाँ से हुआ तो एल्डिहाइड बन गया, ये वाला यहाँ से हुआ, यहाँ से भी एल्डिहाइड बना, यहाँ से भी एल्डिहाइड बना, मेरा बीच वाला। जब मैंने बीच में करी तो ये अभी दोनों क्या बन गए, पहले कार्बोनिल थे अब क्या बन गए एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे दो तो क्या मिल जाएंगे एसिड और दो क्या मिल जाएंगे एल्डिहाइड जो कि कोनों से मिल रहा है। ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मोस्टली मुझे बीच वाले OH वालों कार्बन से मिल रहा होगा, कोने वालों से मुझे लेस वाला ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल रहा होगा। चलो अब मुझे प्रोडक्ट्स बताना कितने मिलेंगे। ठीक है, फुली ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगी उसकी HiO4 से तो मोल्स अनरिस्ट्रिक्टेड है तुम्हारे पास, तुम्हें बस बताना है H OH OH H HOH HOH प्लस CH2OH। अब देखो ये ओपन चेन है, यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस विसिनल होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि सिस देखो, सिस कहाँ देखना होता है जब साइक्लिक रिंग्स होती है जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहां पे सिस होना जरूरी है। अगर ऐसी ओपन चेन है तो बस विसिनल होना जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिस हो या एंटी हो। चलो तो बताओ क्या होगा। कितने बताओ, कितने HiO4 की तुम्हारी कुछ कमी नहीं है, डालो जितना डाल सकते हो, मुझे फाइनल प्रोडक्ट्स बताओ कि क्या क्या मुझे कितना कितना मिलेगा। Four moles of ketone or 2 मोल्स ऑफ कीटोन बोला आयुष, four कीटोन। moles of ketone, 1 mole of carboxylic acid. कीटोन तो देखो मिल ही नहीं सकता यहाँ से, कीटोन। मैम हाँ मंतशा बोलो। मैम 3 मोल्स ऑफ एसिड। नहीं, कीटोन तो देखो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सीसी बॉन्ड्स तो टूट ही रहे हैं सारे, तो कीटोन कैसे मिल जाएगा, तोड़े हैं ना सारे बॉन्ड्स सीसी वाले। और 3 मोल्स ऑफ HCOH भी नहीं है, एसिड नहीं है, ज्यादा होंगे। मैम जैसे ये ट्रांस में है। वो होगा, मैं बता तो रही थी, जब भी ओपन चेन में होगा तो तुम्हें सिस एंटी नहीं देखना, तुम्हें बस देखना है कि विसिनल होना चाहिए। ठीक है, सिस कब देखना है, जब क्लोज रिंग होगी, रिंग होती है जब उसमें रिंग में क्योंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो वहां पे सिस होना जरूरी है। यहाँ पे ओपन चेन में रोटेशन पॉसिबल है तो उधर बस विसिनल देखो। ठीक है, मैम तो 5 मोल्स हाँ 5 मोल्स ऑफ HCOH होंगे। और क्या मिलेगा साथ में। और मैम एल्डिहाइड मिलेगा लास्ट वाले कार्बन से। हाँ देखे, मतलब बाकी होगा आ पा रहा है, और कोई कर पा रहा है इस क्वेश्चन को। क्या होगा यहाँ पे देखो,
चलो स्टेप वाइज करके देख लेते हैं, नहीं समझ पा रहे तो। CHO है, HOH है, OHH, HOH, HOH और CH2OH। ठीक है, ये है हमारे पास। ऊपर से तोड़ना शुरू करते हैं, ये तोड़ेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से? पहला स्टेप मैंने तोड़ा तो ऊपर वाले का तो क्योंकि एल्डिहाइड है तो क्या बन जाएगा? HCOH बन जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज हम देख ही लेते हैं। ऊपर वाले का HCl बनेगा, इस वाले कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। चलिए बाकी सब में आज तो सभी रहने देती हूँ। HOH, HOH और CH2OH। ठीक है, अब एक मैंने करवा लिया, ये बन गया और साथ में ये मिल गया। अब मैं एक और मोल ऑफ HCOH डालूंगी यहाँ पे, मतलब एक और मोल ऑफ HiO4 डालूंगी, तो इसका क्या बन जाएगा? इस वाले एल्डिहाइड का फिर से HCOH बन जाएगा ऊपर वाले का। तो अब मेरे पास टोटल ये वाला HCOH जो यहाँ से मिलेगा और यहाँ से HCOH मिलेगा, कितना हो गया? 2HCOH प्लस इस वाले का क्या, इस वाले कार्बन का क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, दोनों कार्बन के जो जो बॉन्ड टूटेगा ना CC, तो उन दोनों कार्बन में मुझे ऑक्सीडेशन करनी है। और कितनी ऑक्सीडेशन करनी है? एक स्टेप आगे जाना है बस। एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड है तो क्या बना देना है? एसिड बना देना है। एल्कोहल है तो क्या बना देना है? एल्डिहाइड बना देना है। तो ऊपर वाला एल्डिहाइड है तो उसका क्या बना दिया? एसिड। तो अब मेरे पास इन टोटल 2 मोल्स हो गए, और नीचे वाला अल्कोहल है तो उसका क्या बना दिया? एल्डिहाइड। ठीक है, फिर नीचे आऊंगी HOH, HOH और CH2OH। यहाँ पे क्या पॉसिबल है? फिर से बॉन्ड तोड़ूंगी, फिर से यहाँ से COH मिलेगा, फिर से यहाँ से क्या मिल जाएगा? नहीं समझ पा रहे हो? फिर इससे क्या मिलेगा? HCOH प्लस C डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड। HOH, CH2OH। ठीक है, अब यहाँ से 3 तो ऑलरेडी मिल गए, अब इसे फिर से तोड़ोगे, यहाँ से एक और HCOH मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। फिर उसे तोड़ोगे और फिर हमें लास्ट में इसका लास्ट वाले कार्बन का देखोगे, एक ही बार ऑक्सीडेशन पॉसिबल है जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ये क्या है? एल्डिहाइड है, सॉरी ये OH है, OH है, CHOH। तो हमें एल्डिहाइड एक ही मिलेगा और मुझे एसिड कितने मिल जाएंगे? 5 मिल जाएंगे। ठीक है, इसके आगे स्टेप कर लो। देखो इसका तो एसिड बन गया, एल्कोहल है, इसका एक बार यहाँ पे इधर से ऑक्सीडेशन हुआ, एक बार यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस कार्बन का 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया। इस कार्बन का एक बार यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ, एक बार यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ, इसका भी 2 बार हो गया। इस वाले कार्बन का एक बार यहाँ से तो हुआ ही है, एक बार यहाँ से भी हो गया, ये भी हो गया। इस वाले कार्बन का भी एक बार यहाँ से हो गया और एक बार यहाँ से हो गया। तो इसके 2 बार ऑक्सीडेशन हो गई, ये तो सारे क्या बन गए? एसिड ही बन गए। ठीक है, ये इसका बस एक ही बार हुआ जब ये वाला बॉन्ड टूटा, इसके आगे कोई बॉन्ड नहीं है। तो अल्कोहल का सिर्फ एक ही बार हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने टोटल मोल्स ऑफ एसिड आ गए जो यहाँ से मिले? 1 2 3 4 5, 5 मोल्स ऑफ HCOH प्लस 1 मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड। ठीक है, और मेरे एसिड कितने लग रहे होंगे? 1 2 3 4 5, 5 मोल्स ऑफ HCO। जितने बॉन्ड्स हैं CC उतने ही क्या लग जाएंगे? 5 HiO4 लग जाएंगे। समझ आई ये चीज? मैम HCO एक ही बनेगा। हाँ, वो देखो एक ही क्यों बन रहा है? मैम इसमें आपने 2 क्या? हाँ आपने एक ही 2 बनेगा, हाँ एक ही बनेगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ? यस मैम। सबको डाउट तो नहीं ना किसी को? चलिए फिर हम आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो यू कैन लीव। थैंक यू गाइस।